एक बार मुरली में क्या आया? चाचा का भाई एक मांगता है वो जो शिव बाबा मांगता है चाचा का भाई। वो चाचा का भाई कौन है? चाचे का भाई कौन है जो शिव बाबा मांगते हैं देना है? चाचे का भाई शिव बाबा मांगते हैं, वो भी शिव में देना है चाचे का भाई। तो चाचे का भाई कौन है? किसका चचेरा भाई? वो तो समझ में आया नहीं, मुरली में आया है। अरे तो पूरा मुरली में पढ़ो, मुरली का महावाक्य पूरा सुनाओ। मुरली में बोला है शिव बाबा मुझे बहुत देता है और बोला है कि शिव बाबा मुझे बहुत देता है और एक मांगता हो वो चचेरा भाई। हाँ, वो कौन है चचेरा भाई? अरे पूरा महावाक्य तो पढ़ो, पूरी बात बताओ तो बताए। बीच में से एक वाक्य उठा लिया, कैसे समझ में आएगा? और बाबा वो जो हिंदू धर्म जो अभी जो मुरली में आए हैं ना, अब जो अच्छे बच्चे विरोध करेंगे तो अच्छे तो आठ है ना अष्टदेव। वो सब धर्मों में से नहीं है। हाँ, सब धर्म सभी धर्मों के पूर्वज नहीं है। सभी धर्मों में से चुने हुए अच्छे अष्टदेव हैं या कुछ नुक्स हैं उनमें? अच्छे हैं अष्टदेव सभी धर्मों के पूर्वज है ना, तो सबसे अच्छे हैं या बीच में से उठा लिए, अंत वालों में से उठा लिए? तो अच्छे ही है। तो वही विरोध करेंगे बाप दादा का। रुको तो पूछ लिया तो उसका जवाब तो ले लो। माया किसी को छोड़ेगी फाइनल पेपर में? 8 को छोड़ देगी तो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? और गिरेंगे तो माया और प्रकृति के चंबे में आएंगे या नहीं आएंगे? माया और प्रकृति की तरह बात करेंगे या उसका विरोध करेंगे? प्रकृति की तरफ बात करेंगे। हाँ, माया की तरफ होकर के बोलेंगे, एक्ट करेंगे। इसलिए बोला अच्छे बच्चे भी ऐसे करने लगते हैं जब और धर्मों की ग्रहाचारी उन पर बैठती है, उनके घरों में जाकर के आचरण करते हैं। आचरण करना नहीं जानते। ग्रहाचारी माने उन धर्म वाले जो धर्म पिताएं हैं या मुखिया हैं और धर्मों के, उनके घरों में घुस जाते हैं और ग्रहाचारी के जो भी कर्म होते हैं ग्रह में आचरण करने के, वो सारे कर्म करते हैं और धर्मों के। तो संग का रंग नहीं लगेगा। और हाँ जी, गीता में बोला मुसलमान आया है 5-6 वर्ष हुआ, और एक भातृत्व में बोला 1400 वर्ष हुआ, तो और एक जगह में बोला गीता में 300-400 वर्ष हुआ। मुसलमानों का 300-400 वर्षों से वर्चस्व हुआ, माने उनका राज्य आया भारत में, इसलिए 300-400 वर्ष बोला। 400 वर्ष पहले बाबर का राज्य शुरू हुआ था मुगलों में, पहला राजा, इसलिए 300-400 वर्ष की बात बोली। और जहाँ मुरली में क्या 5-6 वर्ष, 5-6 वर्ष बोला है। हाँ, 500-600 वर्ष हुआ तब ये आए मुसलमान। तो उसका मतलब है कि ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने से 5-6 वर्ष पहले वो आत्मा ज्ञान में आ गई। और बाबा जो पढ़ाई होते हैं ना, मुरली में बोलते हैं जो अच्छे बच्चे पढ़ाई जो करते हैं ना, तो ऊपर चढ़ जाते हैं तो बाबा के दिल का ऊपर। तो पढ़ाई का मतलब कि किताब का पढ़ाई नहीं, बाबा का महावाक्य जो प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं वही पढ़ाई। किताबें मनुष्य लिखते हैं या भगवान लिखते हैं?
मुंह से लिखते हैं। मतलब तो कौन सी पढ़ाई की बात की है? वो ईश्वरीय पढ़ाई का। तो ईश्वर किताबें लिखता है? नहीं, ईश्वरीय जो किताब हम सच्ची किताब पढ़ते हैं हम। किताबों की बात छोड़ दो, भगवान जो ब्रह्मा मुख से पढ़ाते हैं उस पढ़ाई की बात करो। किताबों में जो लिखा जाता है, छपा जाता है, वो मनुष्य लिखते हैं। और बाबा हाँ, संगम योगी कृष्ण और सत्य योगी कृष्ण फर्क के बाबा है? हाँ, संगम योगी कृष्ण हाँ। और सत्य योगी कृष्ण हाँ, मतलब की बाबा फर्क। सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा वो किससे पैदा होगा? कौन से लक्ष्मी नारायण से? जो नर से डायरेक्ट इसी जन्म में नारायण बनेगा, इसी शरीर से, उन लक्ष्मी नारायण से जन्म लेगा। तो ऊंचा लक्ष्मी नारायण कौन हुआ? संगम युगी लक्ष्मी नारायण। बचपन में क्या कहा जाएगा? है संगम युगी राधा कृष्ण। तो संगम युगी राधा कृष्ण श्रेष्ठ हुआ या सतयुग में बच्चे के रूप में जन्म लेने वाला राधा कृष्ण श्रेष्ठ हुआ? संगम युग का शास्त्रों में गायन है या सतयुग त्रेता का शास्त्र में गायन है? संगम युग में दो कुल होंगे, सूर्यवंश और चंद्रवंश, या सतयुग में भी दो कुल होते हैं, दो दो धर्म होते हैं? तो संगम युगी कृष्ण की बात है शास्त्रों में कि राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी। और बाबा बोले कि भगवान वाच एक ही बार होगा, उसके मतलब क्या होगा बाबा? माना 5000 वर्ष के कल्प में, 5000 वर्ष के ड्रामा में भगवान सिर्फ एक ही बार बोलता है। डायरेक्ट रूप में महाशिवरात्रि पर प्रैक्टिकल जन्म लेकर के, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के बच्चों के सामने पहली बार जो बोलता है वो सत्व प्रधान बोलता है या वो भी रजो प्रधान? तो एक ही बार मिलता है, एक ही बार बोलता है। एक ही बार में बच्चे समझ जाते हैं कि हमें जो पाना था सो पा लिया। और बाबा पूरा क्लियर नहीं हुआ, वो जो पढ़ाई का मतलब वो कैसे होते हैं? पढ़ाई का मतलब हम मेरे मन में एक प्रश्न उठा है, जो पढ़ाई जो ब्रह्मा बाबा से सुनता हूँ और बस चुप हो जाता। ब्रह्मा बाबा जिंदा थे तब ब्रह्मा बाबा ने जिन्हों सुना, और ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? पढ़ा रहे हैं। तो उसके मुख से जो सुनते हैं डायरेक्ट सन्मुख बैठ करके, उस पढ़ाई की बात है। ठीक है, तो मैं सुनता हूँ, इससे ही पढ़ाई हो जाएगा। मेरा मतलब पढ़ाई अभी तो सुनता हूँ, प्रजापिता ब्रह्मा जो पढ़ाई कराते हैं बच्चे को, तो वैसे ही पढ़ाई हो जाएगा ना? और माने पढ़ाई जो है सुनने से ही पूरी हो जाती है कि सुनने के बाद समझना भी जरूरी है? समझना भी जरूरी है। और सुनने समझने से ही पूरा काम हो जाएगा कि सुनने समझने के साथ साथ प्रैक्टिकल में धारण करना भी जरूरी है। और धारण करने के साथ साथ दूसरी आत्माओं को धारण न कराया तो धारण करने का फायदा हुआ नहीं। तो सारी बातें देखी जाएंगी। और अच्छा बाबा जब बोल रहे हैं कि जब संगम युग में जो एक भगवान वचन का अभी जो शिव बाबा बोल रहे हैं तो क्या भगवान वचन नहीं है? तो अभी जो पढ़ाई पढ़ रहे बाबा से मुरली सुन रहे हो, भगवान वचन नहीं है? भगवान वचन अभी बाप गर्भ महल में गुप्त रह के पढ़ा रहा है या बच्चे के रूप में बाहर आकर के प्रत्यक्ष होकर के प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के पढ़ा रहा है? गुप्त होके पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर तुम्हें कौन सी पढ़ाई पढ़ना जरूरी है? गुप्त रूप में पढ़ना जरूरी है
जो आज निश्चय हो और कल अनिश्चय हो जाए। होता है कि नहीं? अभी जन्म मृत्यु का चक्कर है, मृत्यु लोक में है या अमर लोक में आ गए हैं? मृत्यु लोक में। क्यों? आज निश्चय रूपी जन्म लेते हैं और कल ही दूसरों की बात सुनते हैं, तो सुन करके गड़बड़ाने लगते हैं, अनिश्चय आने लगता है। तो मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? मृत्यु लोक में है। हमें तो अमरनाथ बाप का बच्चा बनना है। और अमरनाथ बाप कब आता है? घोर अंधियारी रात में आता है, जिसे कहते हैं महाशिवरात्रि। तो फिर बाबा जब उत्सव के जब बाबा पढ़ाएंगे तब तो बोला है ना कि 18 साल से 28 साल तक राज करेगा खालसा, तो फिर तो माँ आ जाएंगे, फिर बाबा उत्सव के कैसे पढ़ाएंगे हैं? तो बोला ना जब 18 साल में उत्सव हो जाएगा, उत्सव होके जब बाबा पढ़ाएंगे तब तो बाबा वो है। बाबा पढ़ाएंगे तो राजयोगियों को पढ़ाएंगे, जो माला में नंबरवार आएंगे, या जो माला में नहीं आने वाली प्रजा है उनको पढ़ाएंगे? जो पहला नहीं वो तो ठीक है, माला में बाबा किसको पढ़ाएंगे? जो माला में आने वाला है, जो अव्वल नंबर माला में आएंगे वो जन्म जन्मांतर के महाराजाएं बनेंगे। जो 108 की माला में आएंगे वो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनेंगे नंबरवार। जो 16,000 की माला में आएंगे सरेंडर होने वाले, वो राज परिवार में आकर के जन्म लेते रहेंगे, बाकी सब प्रजा में चले जाएंगे। तो कौन सी पढ़ाई पढ़नी है आपको? महाराजा बनने का पढ़ाई पढ़नी है। हाँ, तो फिर आप बात कौन सी कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, मैं बोला जो 18 साल में जब बाबा प्रत्यक्ष होकर जो पढ़ाई पढ़ाएंगे ना, तो फिर 18 से जो 18 साल जो राज करेंगे खालसा, जो मम्मी आ जाएंगे तो बाबा तब तक कहाँ पढ़ाएंगे? अरे माला में जो आते जाएंगे उनको पढ़ाएंगे। जो माला में आने योग्य नहीं है वो किससे पढ़ाई पढ़ेंगे? हैं? चूड़े चंडालों से पढ़ाई पढ़ेंगे कि भगवान से पढ़ाई पढ़ेंगे? बोला तो सब चला जाएंगे माँ। हैं? बाबा तो ये भी बोला सब अनिश्चय में माँ के पास चले। तो जिंदगी भर के लिए चले जाएंगे या कोई थोड़े समय के लिए और कोई लंबे समय के लिए चले जाएंगे? तो कोई थोड़ा समय के लिए, कोई लंबा। जो थोड़े समय के लिए जाएंगे वो जल्दी बापों को पहचानेंगे कि नहीं? हाँ, वो तो जल्दी। तो अव्वल नंबर में आएंगे कि नहीं? है? हाँ आएंगे। कि चूड़े चंडालों की खुट्टे बर्दारी करते रहेंगे? नहीं बाबा, उसमें नहीं जाना है। और बाबा जो बच्चा जो तबीयत अच्छा नहीं रहता है, गीता पाठशाला में हफ्ता में 1 बार की 2 बार जाते हैं, और मधुबन में महीना का लास्ट रविवार को जाते हैं, तो क्या रेगुलर हुआ कि नहीं? रेगुलर तो हुआ, लेकिन पंक्चुअल तो नहीं हुआ, क्योंकि भगवान बाप का कहना है कि 106 डिग्री बुखार आता हो तो भी क्लास जरूर करना है। और उसको खुद को कमाई करके संसार चलाना होता है। वो बच्चा को खुद कमाई करके संसार चलाना होता है। वो करम बंधन किसने बांधा? ना कैसे आएगा? वो करम बंधन बांधा किसने? बाबा ने? नहीं, खुद बच्चा नीचे। तो खुद का जो कमाया हुआ पाप है उसका वजन किसको ढोना है? अब नहीं ढूंढ रहा है। तो खुशी खुशी ढो। लगे रहोगे ना, हिम्मत है बच्चे, तो बाप मदद करेगा। अब तुम बीच में ही छोड़ देंगे, अरे हम तो बीमार हो गए, हम तो महीने भर बाद क्लास हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से नियम बना हुआ है, महीने 2 महीने में 1 बार भी क्लास नहीं करेंगे तो आगे चल करके उनका पैसा लेना भी बंद कर देंगे। क्या? वो तो सिर्फ दिखाने के लिए आते हैं कि बाबा के संगठन में हम सन्मुख बैठ जाए। अरे बाबा के संगठन में सन्मुख होकर के पढ़ाई पढ़ने वाले, राजयोग सीखने वाले ज्यादा से ज्यादा कितने निकलेंगे? लड्डू। $4.5 लाख प्रजा वर्ग की पढ़ाई पढ़ाने के लिए बाबा आता है? नहीं,
प्रजा योग सिखाने के लिए आता है। बाबा तो राजयोग सिखाने आता है। राजयोगी बनेंगे तो राजाई में आएंगे। तो 16,108 ही बाप की सन्मुख पढ़ाई पढ़ेंगे। बाकी तो आके भले सामने बैठ जाएं, लेकिन अंदर से विरोधी संकल्प चलते रहेंगे। आंख से ऐसे ऐसे देखते रहेंगे। वो बाहर से देखने में आएंगे दूसरों को कि सन्मुख बैठे हैं, लेकिन अंदर में घुर्राहट चल रही है। विरोधी बनकर के बैठे हैं कि कब मौका मिले और हम आक्रमण करें। बाबा 16,108 तो राजगढ़ में पढ़ाई पढ़ेंगे, लेकिन बाबा तो ये भी बोला 16,000 से तो अच्छा है साहूकार में जाना। हाँ, जाओ साहूकार में। साहूकारों को जो राजा का घर में दास दासी होगा वो भी थप्पड़ मार के आ जाएगा। जो राजा का दूर का संबंधी होगा वो भी 20 लिहाड़ी सुना करके आ जाएगा। सिपाहियों को ले जाएगा और घर में से ढेर सारी संपत्ति चोर बाजारी की निकाल के ले आएगा। अच्छा है ना? साहूकार बनना अच्छा है कि नहीं? नहीं, हमको तो 16,000 में लक्ष्य था, लेकिन बाबा ने तो बोला 16,000 से तो अच्छा है साहूकार का घर में जाना। 16,000 में 1000 आएंगे कि नहीं? साहूकार ब्रह्मा की भुजाएं, तो उनमें आ जाओ। है करजना अर्जुन की क्या है? अर्जुन माने पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला, भाग्य की कमाई करने वाला, ज्ञान अर्जन करने वाला, उसको कहेंगे अर्जुन। और जिसने भगवान से पढ़ाई पढ़ी ही नहीं वो अर्जुन कहा जाएगा। वो भाग्य का अर्जन करने वाला कहेगा, नहीं कहा जाएगा। तो कर्ण ने भगवान से पढ़ाई पढ़ी या अर्जुन ने भगवान से पढ़ाई पढ़ी? है अर्जुन ने भगवान से पढ़ाई पढ़ी, क्योंकि कानों से सुना भी और धारण भी किया और दूसरों को धारण भी कराया। और कर्ण ने सुना तो बहुत, जैसे कौरवों के बीच में भी गीता ज्ञान सुनाया गया, उनके बीच में कर्ण ने बहुत सुना तो कान बहुत अच्छे थे, कुंडल कान में पड़े हुए थे, सुनने वालों में बहुत श्रेष्ठ। कर्ण माने क्या होता है? कान। तो कान का काम बहुत अच्छा किया और दिमागी काम नहीं कर पाया। और जो 1000-500 का नोट का जो जाली चल रहा है, ये बेहद में क्या है? वेद में है कि ज्ञान के जो ज्यादा वैल्यूबल रतन हैं, बड़े बड़े वैल्यूबल रतन, वो खारिज कर दिए गए। अभी बहुतों की बुद्धि में से निकल गए कि हैं, निकल गए। खास कर उनकी बुद्धि में से जो दुनियावी धंधे दौरी में ज्यादा लगे हुए हैं, ब्लैक मार्केटिंग का धंधा ज्यादा करते हैं, ईश्वरीय धंधा कम करते हैं। तो अच्छी बात है या खराब बात है? खराब बात है। अच्छी बात है। थोड़ी भर भर के पानी में बह के जाए। अरे बाबा ने तो पहले ही कह दिया, नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी। और है भक्ति मार्ग में जो पूजा है ना, तिथि पकड़ के जो पूजा है भक्ति मार्ग में, गणेश का जो जैसा चतुर्थी में, सरस्वती का पंचमी में, कृष्ण का जन्माष्टमी में, ये क्या संबंध है ज्ञान में, ज्ञान का? एक एक बात पूछो ना। तिथि जो है ना, तिथि पकड़ के जो पूजा होता है देव देवियों का, ये क्या होता है?
हैं? मास्टमी बोलते हैं, नवमी, राम नवमी बोलते हैं। हाँ, ऐसे क्यों नवमी अष्टमी क्यों? नवमी इसलिए कहा जाता है कि नौ नारायण के बाद जो जन्म होता है बच्चे का नारायणों के कुल में, वो राम का जन्म होता है, राम का राज्य चलता है, नारायण का राज्य खत्म हो जाता है। इसलिए रामनवमी मनाई जाती है। और कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाती है कि कृष्ण के रूप में जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो 7 बच्चे कम कला वाले नारायण हैं। वो कम कला वाले नारायणों का उतना गायन पूजन नहीं है। और जो 8वां बच्चा पैदा होता है वो 16 कला संपूर्ण नारायण बनता है, उसका गायन और पूजन ज्यादा होता है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी गाई जाती है, राम की नवमी मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी, श्री पंचमी में सरस्वती का पूजा होते हैं। गणेश है कि हाँ, सरस्वती का पंचमी तिथि में पूजा होता है और गणेश का चतुर्थी तिथि में। चतुर्थी या पंचमी का मतलब क्या है? सरस्वती पूजा गणेश चतुर्थी बोलते हैं। गणेश की जो चतुर्थी है वो आत्मा कौन सी है? ब्रह्मा वाली आत्मा। ब्रह्मा वाली आत्मा ज्ञान चंद्रमा है या नहीं है? जो चंद्रमा है वो कौन से नंबर की आत्मा है? विष्णु के चित्र में 4 भुजाएं, चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचमुखी ब्रह्मा प्रसिद्ध है या नहीं है? तो पहला ब्रह्मा कौन? प्रजापिता परम ब्रह्म। दूसरा ब्रह्मा कौन? जो विष्णु में दूसरा पद पाता है। अरे है लक्ष्मी। और तीसरे नंबर का ब्रह्मा कौन? छोटी माँ के बाद कौन सी आत्मा है जो लक्ष्मी का पद पाती है और छोटी माँ के साथ स्वभाव संस्कार मिलाने में नंबर बन जाती है? जगदम्बा। वो है वो ब्रह्मा जो पहले नंबर के ब्राह्मण को जन्म देती है, मुख से ज्ञान सुनाकर। मुखवंशावली माता बनती है। और वो ब्रह्मा मुखवंशावली जो है अव्वल नंबर ब्राह्मण प्रजापिता को जन्म देता है। तो कौन से नंबर का ब्रह्मा हुआ है? हाँ। और दोनों माताएं मिलकर के एक स्वभाव संस्कार की हो गई तो किसका जन्म होता है? ब्रह्मा बाबा। हुआ कि नहीं? तो चौथे नंबर का ब्रह्मा हुआ। पूजा नहीं करेंगे? श्री पंचमी सरस्वती का पूजा होती है। और 5वां नंबर मुख कौन सा ब्रह्मा का? ओम राधे। तो पंचमी को नहीं मानेंगे? ओम राधे सरस्वती। हाँ है। मुरली में बाबा ने बोला है संगम युग में जब हमारी अंतिम स्टेज होगी। हाथ उठाओ। हाँ, बाबा ने बोला कि संगम युग में जब हमारी अंतिम स्टेज होगी तब हमारी वाइब्रेशन पावर इतनी तीखी होगी कि हम एक जगह से बैठकर दुनिया की किसी जगह के परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। योग बल में ताकत होनी चाहिए। योग बल माने मन बुद्धि का बल कि इंद्रियों का बल? मन बुद्धि तो 1 सेकंड में दुनिया के किसी भी हिस्से में जा सकती है।
क्या बात हो गई है? नहीं मतलब समझ नहीं आया। हाँ हाँ जी, हाथ तो उठाओ। हाँ जाते हैं हैं, फिर वापस देते हैं, इसका मतलब क्या है? फिर वापस देते हैं। तो जो वापस देते हैं वो अच्छे कर्म करने के लिए देते हैं या खराब कर्म करने के लिए देते हैं? अच्छे काम के लिए देते हैं। अच्छा बाबा बोल। रुको, पूरा जवाब तो ले लो। रोजमर्रे के दुनियावी जीवन में पति क्या कर्म करता है कन्या के साथ? जिसको माता बनाता है, पहली रचना बनाता है, उसके साथ क्या कर्म करता है? अरे कुछ करता है कि नहीं? विपरीत कर्म करते हैं, विपरीत कर्म करते हैं। अरे भाई, गीता में भी बोला है और वैसे भी ज्ञान में साबित होता है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। दुनिया के मनुष्य मैंने जो कर्म किए हैं उसी कर्म का अनुगमन करते हैं। तो भगवान आकर के बृहस्पति का पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? तो क्या कर्म करता होगा? अरे दुनिया में पति क्या करते हैं? हैं? अरे बात जो हो रही थी सो बताओ, क्या बात हो रही थी? कपड़ा ले लिया। पति लोग क्या करते हैं कमरा बंद करके? हैं? अरे कमरा बंद करके अकेले में चोरी की जाती है या साहूकारी की जाती है? तो करते हैं कि नहीं? भगवान का अनुगमन करते हैं या भगवान ने जो कर्म किया उसका विरोध करते हैं? तो भगवान ने बुरा किया अच्छा किया? अरे बताओ भाई, है? भगवान ने अच्छा किया, बच्चों ने भी अच्छा किया। भगवान ने इतना अच्छा किया कि जब वो जमुना के चिकने मिट्टी वाले गंदे जल में स्नान कर रही थी तब उनके वस्त्र चुराए। जमुना का जल गंदा होता है, चिकनी मिट्टी वाला होता है, या गंगा का जल गंदा ज्यादा होता है? गंगा का जल में मिट्टी मिलती नहीं है, नीचे बैठ जाती है, देह अभिमान की मिट्टी। और यमुना के जल में है, हाँ, मिक्स हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान बाप जब आते हैं तो एडवांस ज्ञान हो चाहे बेसिक ज्ञान हो, कौन सी आत्मा पहले अर्पण में होती है? यमुना यज्ञ के आदि में भंगिनियां निकली थी ना। आते ही भरी सभा में बाबा के गले लिपट जाती थी। वो बात तो चारों तरफ फैलेगी कि नहीं? उनके घर वालों को जल्दी पता चल गया, वो सारे भंगी इकट्ठे होकर के जबरदस्ती खींच के ले गए और फिर नहीं आने दिया। जो बेसिक में होता है आदि में, वही अंत में एडवांस में भी होता है। वो ही यमुना निकलती है, सबसे आगे सरेंडर होती है, लोक लाज की कोई परवाह नहीं करती है, और थोड़े समय साथ निभा के फिर चली जाती है। उसी की औलाद सब हैं गोप गोपियां या कोई और की औलाद है? यमुना के गंदे जल में स्नान करने वाली
जो भी गोप गोपियां हैं उनके वस्त्रों को, वस्त्र माने शरीर रूपी जो ओढ़नी है, उसको भगवान चुरा लेता है। जो ओढ़नी है वो देह की, देह अभिमान रूपी ओढ़नी है या आत्मा की ओढ़नी है? देह की ओढ़नी चुराता है। लेकिन दुनिया वाले ऐसे चुराते हैं जो गंदी ही गंदी करते रहते हैं। और भगवान के लिए गाया हुआ है, चदरिया भीनी भीनी रे, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। और दास कबीर आत्मा सो परमात्मा बन के बैठ गए। उन्होंने क्या बोला? दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। क्या मतलब हुआ है? वो शरीर रूपी चदरी में कोई दाग नहीं लगा। अंत में जो रिजल्ट निकला, बेदाग का रिजल्ट निकला। तो ये बात कहाँ की है? संगम युग की बात है। भगवान आते हैं, भगवान कन्याओं को सरेंडर कराते हैं। कन्याएं देखने में कन्या ही बनी रहती हैं। 9 देवियों की कन्याओं के रूप में पूजा होती है या मोटी कमर वाली माता के रूप में पूजा होती है? तो जो भी सरेंडर होती है भगवान की कन्या ही बनी रहती है। नाम मात्र के लिए सेंटरों को संभालने वाली, बाप के परिवार को संभालने वाली, बाप के परिवार के ब्राह्मण जनों को संभालने वाली माता बनकर के पार्ट बजाती है। इसलिए कन्याओं को बाप क्या बना देते हैं? माता बना देते हैं। बाबा, हाँ। जो बोला ना 16 में 16 गिरेंगे और 17 में खतरा होगा, तो किस चीज के लिए खतरा बनेंगे? बोला ना 16 में 16 गिरेंगे और 17 में खतरा होगा, तो किस चीज का खतरा बनेंगे? किसने बोला? मुरली में सुना कि 16 में 16 गिरेंगे, पत्थर गिरेंगे। किसी ने मुरली में सुना? वार्तालाप में सुना ना? कहाँ पे? वार्तालाप में सुना? बाबा ने बोला वार्तालाप में सुना? अरे ये अफवाहें फैलाने वाले भारत के बड़े बड़े दुश्मन हैं। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। क्या पाना है? दुर्गति पा ली है। अरे हमको क्या पाना है? सदगति पाना। तो क्या करना चाहिए? सबको बातों में नहीं आना चाहिए। सुनाई बातों को बड़ी सभा में फैलाना चाहिए या उनको दबाना चाहिए? ये कचरा है जो अफवाह सुनाने वाले फैलाते रहते हैं। कचरे की बातों को गड्ढे में दबाया जाता है। अच्छा बाबा, जो बोले बरसात छुट्टी लेके जा रही है, बाबा बोले मुरली में बरसात छुट्टी लेके जा रही है। बरसात छुट्टी लेके जा रही है, बरसात छुट्टी लेके जा रही है, बाबा को मुरली में सुने। तो इनके बाद जो 18 के बाद जब बरसात कब से छुट्टी होगी? इस तरह से मुरली उरली नहीं होगा। अभी ज्यादा बोल की बरसात हो रही है कि आगे चल करके जो ज्ञान फैलेगा वो बोल बोल का ज्ञान सुने फैलेगा। बोल बोल का फैलेगा। आगे चल करके जब भगवान बाप शिव बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे तो ज्यादा बोल बोल करेंगे या 2 शब्द सुन के ही विश्वास पक्का हमेशा के लिए बैठ जाएगा? 2 शब्द सुनने की पक्का हो जाएगा। 2 शब्द सुनने की। तो यही होना है। और हाँ, एक मुरली में बोला था आधा में जाम आधा में रिया है। आधा माने 16,108 का जो परिवार है, राज परिवार, जो राजयोग सीख करके राजाओं के परिवार के बनते हैं, उस सब परिवार में
जो राजाई की कमाई होती है जितनी भी राज्य में, उसकी आधी कमाई वो परिवारजन खाते हैं और आधी कमाई में सारी प्रजा पलती है। लाखों की तादाद में प्रजा पलती है और हजारों की तादाद में है परिवार, राज परिवार पलता है। तो आधा में जाम, आधा में रैयत। बाबा, हाँ, एक माता उसका पति आने नहीं देते गीता पाठशाला और ससुराल वाले भी आने नहीं देते, वो माता क्या करेगी बाबा? बट्टी हो गई। आती नहीं वो। भगवान बाप का परिचय मिल गया। हाँ मिल गया, आना चाहते हैं बहुत। फोटो देख लिया। हाँ देख। कन्या की शादी होने वाली होती है तो उसका फोटो पति का कन्या को दिखाया जाता है या नहीं? जिस दिन से फोटो देखती है वो कन्या पवित्र होने के कारण उसी फोटो को याद करती है कि दूसरों को याद करती है? उस फोटो को याद करती है। तो क्या करना चाहिए बांधेली माता को? याद करना चाहिए। है? याद करना चाहिए। मस्ती से याद करो। अपने पूर्व जन्म के जो पाप हैं, दूसरों को जबरदस्ती बंधन में डाल के रखने के, वो पाप भस्म होने दो। खुशी खुशी पाप खत्म करो। रो रो के क्यों करना? संगम युग मौजों का युग है कि रोने का युग है? मौजों का युग है। तो ज्ञान के आधार पर मौजों का युग बनाओ ना। बाबा, जो आदि में जो मम्मा बाबा थे ना, मुरली में आए हैं, जो बच्चे भी डील कराते थे, तो वो मम्मा बाबा कौन? जो मम्मा बाबा को भी आदि में डील कराते थे, वो मम्मा बाबा से भी ऊंचे पद वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो मम्मा बाबा कहाँ जन्म लेंगे? राज परिवार में। मालूम। कौन से युग में जन्म लेंगे? संगम युग में। संगम में जन्म लेंगे मम्मा बाबा। युग में। मम्मा बाबा ओम राधे और दादा लेखराज की आत्मा संगम युग में जन्म लेंगे बच्चा का? है? संगम युग में जन्म लेंगे। सतयुग में जन्म लेंगे। और उनके माँ बाप संगम युग में राजा ही लेंगे, विश्व की बादशाही, या सतयुग में लेंगे? संगम युग में विश्व की बादशाही लेंगे। तो बड़ा पुरुषार्थ करने वाले कौन हुए? जो उनके माँ बाप हैं जन्म देने वाले, वो ही तो बड़े पुरुषार्थी हुए ना। तो उन्होंने विश्व की बादशाही ली। और ओम राधे मम्मा और ब्रह्मा दादा लेखराज सतयुग की बादशाही लेंगे। कौन सी बादशाही बड़ी? संगम युग में सारे विश्व की बादशाही बड़ी, क्योंकि सारे विश्व के ऊपर बादशाही दुनिया का कोई भी धर्म पिता, बली आत्मा या उनका कोई भी फॉलोअर्स नहीं कर सका। नाक रगड़ते रहे, बार बार भारत पर आक्रमण करते रहे और मूंगी खा के भागते रहे। ये तो भगवान बाप ही है जो इस सृष्टि पर आकर के अहिंसा देवी देवता परमो धर्म की स्थापना कराता है और विश्व की बादशाही देता है। तो समझाइए कि आदि में कौन थे वो? हाँ, और वो बच्चा जो डील कराते थे, वो बच्चा अभी भी नहीं समझ में आया। जो ड्रिल कराते थे वो मम्मा बाबा ओम राधे के और दादा लेखराज के टीचर हुए कि नहीं? हाँ, टीचर हुए। उनसे बड़े पुरुषार्थी हुए या छोटे? नहीं, बड़े पुरुषार्थी हुए। तो बड़े पुरुषार्थी ऊंचा पद नहीं पाएंगे? हाँ, तो पाएंगे। तो पाया कि नहीं? हाँ, पाया। बड़ी मुश्किल से बुद्धि में बैठता है। कोई बांगेली माँ था, हाँ, भट्टी में जा रही है, लेकिन उसका पोती का सिग्नेचर चाहिए क्या? है? उसका पोती का सिग्नेचर चाहिए क्या? माना परमिशन लेटर है, लेकिन उसका पोती तो दे नहीं देते हैं। जब मालूम है उसका पति परमिशन नहीं देगा। उसका जो लड़का है वो बड़ा है,
है? लेसा भी है, लड़कों से मतलब नहीं है बड़ा है कि छोटा है, लेकिन पति तो दे। पति अगर परमिशन नहीं देता है और मालूम है पत्नी को परमिशन नहीं देता है और जबरदस्ती आश्रम में आके बैठ जाती है और वो पुलिस को पकड़ के ले आए, आजकल की पुलिस को 2-4 हजार रुपए दो, कुछ भी काम करा लो, फिर क्या होता है? लेकिन वो ज्ञान ले आएगी तो आश्रम वालों को हथकड़ी लगेगी कि नहीं लगेगी? है? ऐसे नहीं। तो कोई गलत नियम है क्या? बाबा हाँ, बाबा बोले कि 2036 में कलयुग का अंत है, फिर सतयुग की आदि के बारे में क्या है बाबा, समझी नहीं मैं। अरे 4 ही तो युग है मुख्य, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग और एक संगम युग। संगम युग में सतयुग का थोड़ा हिस्सा और कलयुग का थोड़ा हिस्सा, दोनों को मिलाया तो संगम। तो संगम की ज्यादा से ज्यादा आयु 100 साल कब पूरी होती है? 2036 में। तो कौन सा युग शुरू होगा? सतयुग शुरू होगा। क्या मुसीबत आ गई समझने में? बाबा हाँ, एक कुमारी कन्या है, वो 1 साल रेगुलर क्लास किया, भर्ती नहीं किया, वो बाबा के साथ क्लास में आ सकते हैं? नहीं, कोई आत्मा अपना पूर्व जन्म का शरीर त्यागे बगैर नए बाप का बच्चा बनती है। तो यहाँ भगवान बाप का बच्चा बनने के लिए भी बाप के घर में जाकर के जन्म लेना पड़े। रुको, समझा कि नहीं? जैसे आत्मा पूर्व जन्म का परिवार छोड़ करके नए बाप के घर में जाके जन्म लेती है तो 9 महीने पकना पड़ता है गुप्त रूप में। ऐसे ही यहाँ 9 दिन नियम बंधा हुआ है, 1 दिन आना 1 दिन जाना और 7 दिन भट्ठी में बिताना पड़ते हैं। गुप्त रूप में अंदर ही खाना मिलेगा। गर्भ में बच्चे को अंदर ही खाना पीना मिलता है या बाहर निकाल के दिया जाता है? अंदर ही खाना, अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही पढ़ाई, सब कुछ है अंदर ही अंदर। अगर बीच में बाहर निकल गया तो अनर्थ हो गया या अर्थ हो गया? अनर्थ हो गया। बच्चा मर जाएगा, मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। और अगर भट्ठी किए बगैर ही बाप के सामने आ गया तो भूत प्रेत बन करके आएगा या बच्चा बन के अम्मा के पेट से जन्म लेकर आएगा। तो वक्त समझ लो क्या करना है। और माउंट के बारे में 2 प्रश्न होगा। पहले मतलब माउंट आबू जाते हैं 2 उद्देश्य से जाते हैं, एक सेवा, दूसरा प्रॉपर्टी के उद्देश्य से। एक तो सेवा, दूसरा प्रॉपर्टी के उद्देश्य से। हाँ, प्रॉपर्टी के लिए बाबा जो जाते हैं 2 रात का परमिशन मिलता होगा। 2 रात नहीं, 1 दिन जाना 1 दिन आना और 2 दिन में अपनी प्रॉपर्टी का काम करना। 2 दिन में बाबा नहीं होता है तो ढेर सारे धर्मशालाएं खुली हुई हैं, होटल खुले हुए हैं, अपना काम करना है। बाबा के ऊपर कोई तुम वो नहीं करते हो क्या? एहसान नहीं करते हो, अपनी प्रॉपर्टी बनाते हो या बाबा को प्रॉपर्टी तुमने बिल कर दी है? बिल कर दी, फिर अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए बाबा के ऊपर जोर क्यों दे रहे हो? 2 रात में होता नहीं होता है तो अपना इंतजाम दूसरी जगह करो। गौरी शंकर भाई बाबा नहीं आ पाते हैं क्या? 2 रात के लिए हम लोग जाते हैं, गौरी शंकर भाई को फोन करते करते 2 रात में नहीं आ पाते हैं। कहाँ नहीं आ पाते? जमीन दिखाने के लिए बाबा। तो उनकी डांट उनको सामने रखो कि आपने जिम्मेवारी क्यों ली। आप उनके सामने बोलिए, आप कोई उनके मातहत नहीं है, आप उनको ठोक के बोलिए
आपने ये जिम्मेवारी क्यों ले ली? जब जिम्मेवारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों को दीजिए। आप इस पर जिम्मेवारी के लिए लायक नहीं है, आप मना करिए इस बार इसके लिए। बोलो। बहुत बच्चे जाते हैं वहाँ पे, एक ही गौरी शंकर भाई है जो कि नहीं करता। एक ही गौरी शंकर भाई रह गया। गौरी शंकर माने एक शंकर, तो भक्ति मार्ग का शंकर है या ज्ञान मार्ग का गौरी शंकर है? हैं? तुम तो खूब विश्वास कर लिया एक ही भगवान के ऊपर। तो बड़ी बहनों को शिकायत करो, एड ऑफिस में चिट्ठी लिखो, ईमेल भेजो और गौरी शंकर के मुंह सामने बात करो। डरने की इसमें क्या बात है? अरे ईश्वरीय कार्य करना है तो चुस्ती से करो। दूसरों को दुख देना, खुद भी परेशान होना, ये तो ठीक बात नहीं। बाकी बाबा के सामने आके शिकायत करना और भरी सभा में शिकायत करना, बाबा कोई राजाई लिए बैठा है क्या? है? अरे राम वाली आत्मा को राजाई मिल गई कि रावण राज्य में है? अरे राम को अपनी घरवाली के ऊपर राजाई नहीं है, वो दूसरों के ऊपर क्या राजाई करेगा? चलो भाई राम को शिकायत कर दें, उसे क्या होगा? अभी प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है कि राम राज्य है? राम के हाथ में तो कोई राज्य नहीं है। प्रजातंत्र का राज्य चल रहा है, पुलिसिया राज्य चल रहा है, मिलिट्री का राज्य चल रहा है। राम के पास पुलिस या मिलिट्री है क्या? काम न करने वालों को जेल में डाल दें? हा? अभी बाबा ने क्या बताया, क्या दंड देते हैं? जो ठीक से काम नहीं करते, जिम्मेवारियां ठीक से उठाते नहीं हैं, दूसरे लोगों को सिर्फ ब्लफ देते हैं कि हम यज्ञ में बहुत बड़े हैं। ब्लफ दिया या काम किया? ब्लफ दिया। हाँ बाबा, मन और आत्मा क्या अलग है ना? एक हे भगवान, अरे बेसिक नॉलेज का पहला पाठ है आत्मा क्या है। वेदों में भी लिखा है मन रेव आत्मा, मन ही आत्मा है। फिर गीता में भी लिखा है बुद्धि है और मन है, ये दो शक्तियां आत्मा हैं। और मन में और बुद्धि में पूर्व जन्म के और इस जन्म के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का जो प्रभाव पड़ता है वो संस्कार है। तो मन, बुद्धि और संस्कार शक्ति, ये तीन शक्तियां मिलकर के आत्मा बनती है। भगवान भी आत्मा है, ब्रह्मा उसका मन है, शंकर तीसरा नेत्र बुद्धि है और विष्णु संस्कार परिवर्तन शक्ति है। ये तीन शक्तियां मिलकर के संसार की पैदाइश करती है, संसार का निर्माण करती हैं, संसार का विनाश करती हैं और नई दुनिया की पालना भी करती है। तो ये पहला पाठ तो पक्का होना चाहिए। क्या आत्मा क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार शक्तियों का मेल है। ये आत्मा शरीर छोड़कर जब निकल जाती है तो शरीर में से ये आत्मा की शक्ति निकल गई, बाकी नाक, आंख, कान सारी इंद्रियां मौजूद हैं। क्या निकल गया? आत्मा निकल गया, मन बुद्धि संस्कार निकल गया। हाँ, मन माने सोचने विचारने की शक्ति, बुद्धि माने फैसला करने की शक्ति, परख शक्ति निकल गई।
और संस्कार माने जो आत्मा में अनेक जन्म के अच्छे बुरे संस्कार हैं वो भरे हुए हैं मन बुद्धि में, वो भी गए। और बाबा हाँ, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे बहुत तरह के ट्रेनिंग होता है, क्लासेस है, बहुत तरह के ट्रेनिंग क्लासेस होते हैं वहाँ। हाँ, बिजनेस के ऊपर। तो एक ट्रेनिंग क्लासेस है ACP, मतलब सेल्फ एम्पावरमेंट पावर। वहाँ पे क्या होता है कि आध्यात्मिक विषय के लिए कुछ ट्रेनिंग शायद बाहर से आया हुआ है कि एक 90 किलो 100 किलो 100 किलो वजन वाले व्यक्ति को 2 उंगली से उठा देता है ऊपर से। 4 पतला पतला एकदम दुबला पतला आदमी 2 उंगली से उठा देता है। और ऐसे बोला जाता है कि एक गमला या बाल्टी में संध्या नमक दे के, और लंबा लंबा कहानी न सुनाओ, इतने लोगों का टाइम वेस्ट होता है, ज्ञान की बातें करो। कोई बोलते हैं नेगेटिविटी सारे निकल जाता है, तो हमको बोलते हैं बार बार तुम ये करो, तो ये करना चाहिए। नेगेटिविटी अगर निकल जाए दुनिया की, राक्षसी वृत्ति नेगेटिव वृत्ति है, वो अगर निकल जाए तो भगवान को आने की दरकार है? जो जो कुछ कहेगा सत्य वचन महाराज, वो ही बात भरी सभा में फैलाएंगे। सुनो भैया, हमारी कहानी भी सुनो, हमने सच्चाई सुनी है। बाबा ऐसे बहुत लोग बोला है हमारे, फिर बोला है भगवान ने क्या बोला? सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है, और फिर दुर्गति और तब ज्यादा बढ़ती है जब उन बातों को भरी सभा में फैलाते हैं। हाँ, आए हैं मुसलमान आए हैं तो फूट डाली, भारत को आपस में लड़ा दिया है, भारत को आपस में लड़ा दिया। मुसलमान जब से आए हैं तो भारत को आपस में लड़ा दिया। मुसलमान आए हैं, जैसे मुसलमान आए हैं फूट डाली, भारत को आपस में लड़ा दिया। तो फूट डाली क्या मुसलमानों ने फूट डाली या क्रिश्चियंस ने फूट डाली है? अरे कहीं बोल दिया ब्रह्मा बाबा ने इंटरफियर करके, उस बात को पकड़ो और खारिज करो। और हाँ है, वो बोल रहा है तो तुम ज्यादा अच्छा बोल लेते हो क्या? हाँ हाँ, सतयुग में सोने जैसा शरीर होता है, सोने जैसी दुनिया होती है, या लोहे जैसी काली दुनिया होती है? अभी शरीर कैसे हैं? तमो प्रधान हैं, काले हैं, या सोने जैसे हैं? तो सतो प्रधान शरीर बन जाएंगे, माना कोई बीमारी नहीं रहेगी। अभी तमो प्रधान शरीर है तो हर अंग में बीमारी है, हर अंग में से कचरा निकलता है या सुगंध निकलती है? कचरा निकलता है। तो सोने का शरीर है नहीं? है हिंदू धर्म शब्द जो है, हिंदू जो शब्द है वो दिया है, कब दिया है? कौन दिया? हिंदू जो शब्द है वो कौन और कब दिया है? हिंदू शब्द जो है विदेशियों ने आकर के सिंधु नदी क्रॉस करके और सिंधु नदी के आसपास रहने वालों को सिंधु सिंधु कहना शुरू किया, और सिंधु से बदल करके हिंदू हो गया। उनको हिंदू कहा जाने वाला बोलने वाला शुरू कर दिया, क्योंकि सिंधु नदी के क्रॉस करने के बाद जो देश आता है वहां के रहने वालों को उन्होंने हिंदू कह दिया। आर्यावर्त किसे कहता है? आर्यावर्त, आर्य माने श्रेष्ठ, आवर्त माने गोलाई, आवर्त माने ढका हुआ, माने श्रेष्ठता से ढके हुए।
तो श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ वाचा, श्रेष्ठ दृष्टि, श्रेष्ठ वृत्ति से ढके हुए भारत के सतयुग त्रेता वाले देवताएं थे या द्वापर कलयुग में आने वाले विदेशी विधर्मी थे? है? भारत के देवी देवताएं आर्यावर्त वाले थे, उसी को आर्यावर्त कहेंगे। तो भारत से पहले सर आर्यावर्त बोला जाता था आर्यावर्त, बोलने की जरूरत नहीं। और बाबा एक भाई पेशा में डॉक्टर है, एक भाई पेशा है डॉक्टर, तो उन्होंने एन में चल रहा है, लेकिन उनका जो चेम्बर है बने प्रैक्टिस है वो बने 365 दिन एक दिन बंद नहीं रहते हैं, तो उन्होंने भाटी कैसे करेगा बाबा? मतलब वो एन में चल रहा है एक भाई, सुन लिया ना? हाँ, तो भट्टी कैसे करेंगे? मतलब चेम्बर बंद करके न क्या, वो बात जानने के लिए। अरे भट्टी करने के लिए धंधा दौरी छोड़ने की जरूरत होती है क्या? माता कह रही है वो डॉक्टरी करता है तो भट्टी कैसे करे? मतलब चेम्बर बंद करके क्या खुला रखे? चेम्बर बंद करके जाएगा ना, खुला रखे क्या? अरे दूसरे डॉक्टर को पैसे दे, 10-20 हजार महीना या एक सप्ताह के लिए 5,000 और जाकर के भट्टी करे। संकट की प्यारी नगरी काशी, तो नई दुनिया भी काशी में होना चाहिए। दिल्ली में क्यों है? नई दुनिया का फाउंडेशन दिल्ली में नहीं पड़ता है। नई दुनिया का फाउंडेशन कपिल मुनि की बसाई हुई कंपिल नगरी से शुरू होता है। सुना कि नहीं? उस कंपिल नगरी को बेहद का बना बनाया रस जहां निकलता है उसे बनारस कहा जाता है। बेहद का बना बनाया ज्ञान का रस एडवांस का कहां से निकला? कंपिल से निकला। अभी भी कंपिल से निकल रहा है। तो काशी नगरी पहले कहाँ सरेंडर होती होगी? कंपिल में सरेंडर होती है। और स्टार्टिंग में 84 जन्म हुआ तो बच्चा को, तो 63 जन्म का पाप आत्मा को भरा हुआ, तो एक जन्म में खत्म करना पड़ेगा। तो हम तो 15 साल में भक्ति किया, तो ये अल्प समय में तो कितना मैंने 163 जन्म का पाप खत्म क्यों करेंगे? कैसे करेंगे? कितना करेंगे? लक्ष्मी वाली आत्मा एडवांस में अभी आ गई कि आनी है? आनी है। और एकदम लास्ट में आएगी कि 2-4 महीने पहले आएगी? लास्ट में आएगी। वो एकदम लास्ट में आकर के फास्ट नहीं जा सकती? हाँ, जा सकती है। जा सकती है ना? हाँ। तो आपका प्रश्न कहाँ गया? घर में याद नहीं होगा है? घर में याद नहीं होते, मधुबनी रहेगा तो हमको अच्छा याद होगा। घर में रहने पड़े याद 2 घंटा 3 घंटा नहीं होगा। घर तुम्हारा छोटा सा है, थोड़े संबंधी हैं, और बाबा के घर में तो कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, और भानु की मति माने बुद्धि ने, सूर्य की बुद्धि ने कुनबा जोड़ा। इतना बड़ा कुनबा जोड़ के रख लिया। इतने बड़े परिवार में आपके संस्कार सबसे मिलेंगे या टकराएंगे? तब क्या करेंगे? वहां से भी मरे भाग खड़े हुए, और यहाँ से भी मारे गए भाग खड़े हुए, कौन सी दुनिया में जाएंगे? धोबी का कुत्ता घर का न घाट का।
इसलिए जहां जैसा वातावरण मिला है संगम युग में, संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो वातावरण, वो जन्म, वो जीवन किसका बनाया हुआ है? हाँ, भगवान का बनाया हुआ है। किसका बनाया हुआ है? अपने किए हुए कर्मों का फल है। तो अपने किए हुए कर्मों को पाप में मत सानो, उनको अच्छे कर्म करके पुण्य बना दो। भगवान बाप कहते हैं घर छोड़ दो, तो आप घर की बुराई क्यों कर रहे हैं? घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो घड़ी घड़ी याद कराने के लिए ही तो आया है। विस्मृति स्वरूप बनाने आया है या स्मृति स्वरूप बनाने आया है? ओम शांति।